हाँ, बहुत बुरा हुआ। जवान लड़का और खुदकुशी। अरे कोई अपने बाप की दूसरी शादी कैसे बर्दाश्त करेगा, और वो भी अपनी हमउम्र लड़की के साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया? ये सब उस मासूमा की वजह से हुआ है। मुझे तो उस औरत के ऊपर तरस आ रहा है। पहले उसने अपना शौहर खोया, उसके बाद एक जवान लड़का चला गया। ये गुनाहों के निशान मिटाने आए, कातिल हो उसके, तुम्हें कभी कोई माफ नहीं करेगा। जब तक जियोगे तड़पोगे उसकी याद में। मौत मांगोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। तुमने एक पत्थर की खातिर अपने हीरे जैसे बेटे को मिट्टी के मार उठा दी। हंसते हंसते घर को आग लगा दी। मैं क्या, तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बैठे रहो, रोते रहो अपने कारनामों पे। मेरा शेर सोया हुआ है। अल्लाह करे उसे वहां भी जन्नत की हवा मिल रही हो। मामा, वो कहते हैं ना कि जो लोग खुदकुशी करते हैं लेकिन उसको तुम्हें नहीं मारा है, उसका मकतूल तुम्हें हुआ ना। हाँ, बेटा खोया, उसकी भरपाई तो नामुमकिन है। काश तुमने पहले ये ख्याल कर लिया होता, इतने अग्रेसिव ना होते। नरमी से गिरहें खुलती हैं, सख्ती से टूट जाती हैं। मेरा तो सब कुछ टूट गया, सब कब्रिस्तान में गया। वीडियो का टीजर देख के ही आप जान चुके होंगे आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। बिस्मिल नाम का ड्रामा जो बहुत ज़्यादा मारूफ या फिर वायरल हुआ पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर उर्दू ऑडियंस में, इसी के हवाले से कुछ इल्म आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स के ऊपर इस मामले को आपके सामने आश्कारा करेंगे। नंबर 1, बिस्मिल का मानी क्या है, मतलब क्या है। नंबर 2, कि नाम इस ड्रामे का बिस्मिल क्यों रखा गया। नंबर 3, कि ड्रामे का मकसद क्या है और इस हवाले से इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। तो आइए बिस्मिल ड्रामे के नाम से आगाज़ करते हैं। जब हम बिस्मिल का मतलब देखते हैं, लफ्ज़ी मतलब रेख्ता डिक्शनरी जो कि मारूफ़ है दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक बिस्मिल का मतलब है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का मुखफ़फ़, यानी जो जानवर ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के पढ़ा जाए, किया जाए, ज़िबा किया जाए, उसको बिस्मिल कहा जाता है। यानी बिस्मिल, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से, यानी वो जानवर जो कि अल्लाह के रस्ते में अल्लाह के नाम से कुर्बान किया जा रहा हो। और इसके अलावा कुछ लोगों ने इसके इश्क के मशूकी के हवाले से भी नाम लिए, लेकिन बहरहाल आपको समझ जाना चाहिए जैसे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसी से इसका रूट निकला है बिस्मिल का मुखफ़फ़ करके। ठीक है, ये तो इसका मानी हो गया कि ऐसा जानवर जिसको अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया जा रहा है। अब आप दूसरे स्टेप पे चलें कि इसका नाम, इस ड्रामे का नाम बिस्मिल क्यों रखा गया। दरअसल इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ दिखाई गई कि अगर कोई अमीर बंदा दूसरी शादी कर लेता है, यानी अल्लाह का नाम लेके वो शादी कर रहा है, ठीक है, यानी निकाह कर रहा है, यानी हलाल रिलेशनशिप में जा रहा है, लेकिन इस अल्लाह के नाम के ऊपर भी हलाल रिलेशनशिप कायम करते हुए आपको समझ लीजिए किस किस लेवल के ऊपर आपको मज़ीद अपनी फैमिली को बर्बाद या तबाह करने वाला मामला होता है। यानी ये समझ लीजिए इस ड्रामे को बाकायदा दीन के साथ लिंक किया गया और उसके ज़रिए से तबाहकारी दिखाने की कोशिश की गई कि शादी के ज़रिए से, यानी दूसरी शादी अगर आप करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये तो ड्रामे के नाम के बैक पे जब आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। और इस हवाले से दाग देलवी का भी एक मारूफ शेर है, कहीं है ईद की शादी, कहीं मातम है मक्तल में, कोई कातिल से मिलता है, कोई बिस्मिल से मिलता है। यानी ये भी शोरा का भी पता चल गया कि वो बिस्मिल का लफ्ज़ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और समझ लीजिए अब हम आज के तीसरे और फाइनल पार्ट के ऊपर जा रहे हैं कि ड्रामे का असल मकसद क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा उन लोगों के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो इसको बड़ा फैसिनेट करके और अपने से रिलेट करके लोगों के अंदर प्रोपेगेट कर रहे थे। हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी इस वजह से पेश आई
कि कुछ हमारे ख़ानदान की ख़वातीन के अंदर भी जब इस ड्रामे की डिस्कशंस चल रही थी तो उन्होंने इसको असल नज़र से या फिर तायराना नज़र से, ईगल आई व्यू से नहीं देखा कि इस ड्रामे के ज़रिए से हमारे माशरे की इक़दार को या इस्लाम की इक़दार को या इस्लाम के शार को कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, यानी किस तरह से कोशिश की गई। दरअसल इसका थीम ये था इस ड्रामे का, यह है कि बिस्मिल यानी अल्लाह के नाम से भी अगर आप रिलेशनशिप हलाल में जाते हैं तो वो आपके ख़ानदान को काट देगा, तबाही बर्बादी करेगा। लेकिन असल चीज़ इसमें ये समझने की थी, या हमारी ख़वातीन को या मर्दों को समझाने की जो चीज़ है वो ये है कि इस ड्रामे का मेन मकसद ये है कि लोगों को दूसरी शादी को एक समझ लीजिए डरावना ख्वाब बना के, नाइटमेयर बना के दिखाया जाए कि अगर किसी मर्द ने दूसरी शादी कर ली तो उसको अपनी पहली बीवी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और अपनी औलाद तक की खुदकुशी के लेवल के ऊपर बातें जा सकती हैं। लेकिन असल चीज़ इस ड्रामे के अंदर जो हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं आपके सामने, वो ये है कि अगर आप मुसलमान हैं, जैसे इस ड्रामे के अंदर जगह जगह पे इस्लाम के नाम का सहारा लेके लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश की गई। यानी हमने जो टीज़र भी चलाया उसमें भी देखिए वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही है दूसरी शादी के ऊपर, या फिर समझ लीजिए उस दूसरी शादी वालों को गोल्ड डिगर करार दे रही है लड़कियों को, और साथ साथ उस मर्द को इस सब चीज़ों का समझ लीजिए वो समझा रही है दुनिया को कि मर्द ही असल में बॉर्न ऑफ कंटेंशन है, दूसरी शादी बॉर्न ऑफ कंटेंशन है। अगर कोई मर्द दूसरी शादी करेगा तो उसको अपनी पहली औलाद से भी हाथ धोना पड़ेगा और उसको माशरे के अंदर भी उसकी बेइज्जती होगी, और साथ साथ उसको जो लड़की मिलेगी वो गोल्ड डिगर मिलेगी। और करेक्टर्स के नाम आप समझ लीजिए, इतने समझ लीजिए उन्होंने वो भी दीनी लिहाज से सेलेक्ट किए ताकि माशरे को सही तरीके से हिट किया जाए। यानी लड़की जिससे दूसरी शादी हो रही है उसका नाम इन्होंने रखा जनाब मासूमा। यानी ऐसी दूसरी शादी करने वाली लड़कियां जो है ना, यानी एक मर्द से, तो वो जनाब उसको शो करें कि वो लड़कियां देखने में बड़ी मासूम होती हैं लेकिन असल में वो गोल्ड डिगर होती हैं या लोगों की दौलत या ख़ानदान को कत्ल करवाने के दर पे होती हैं। नंबर 2, इसके अंदर दूसरा जो किरदार जिसने ख़ुदकुशी की, यानी शो किया कि वालिद की समझ लीजिए शादी के वजह से आप अपनी पहली औलाद से भी हाथ धो सकते हैं, लोगों को डराया। यानी दूसरी शादी को ऐसे डरा के पेश कर रहे हैं इस्लाम का, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है। यानी दूसरी शादी को ऐसे डराया कि जो मूसा नाम का लड़का है ना, वो बड़ा ज़िद्दी खुदसर दिखाने की कोशिश की गई, और वो हुआ क्यों? क्योंकि उसके बाप की वजह से। और मूसा नाम तो आपको पता है हमारे माशरे के अंदर एक बहुत घटिया कल्चर रवाज पा चुका हुआ है कि मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत बड़े दीन के दाई थे और नबी थे, लेकिन उनके अंदर जलाल और सख्ती पाई जाती थी। उस चीज़ को भी इन्होंने इस चीज़ से रिलेट कर दिया कि मूसा जो है उसने अपने बाप के गलत काम को देखते हुए अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इस सब का जिम्मेदार, यानी खुदकुशी कोई कर रहा है उसका जिम्मेदार वो दूसरी शादी करने वाला मर्द शो किया जा रहा है। फिर ये भी दिखाएंगे इसके अंदर कि वो लड़कियां जो दूसरी शादी कर लेती हैं किसी ऐसे बंदे से जिसकी ऑलरेडी पहले एक शादी होती है, तो वो उनको भी तलाक और दीगर मामलात का सामना करना पड़ता है। उनको माशरा भी कबूल नहीं करता और कोई भी कबूल नहीं करता। तो असल इस ड्रामे की तबाहकारी ये है कि आपको ये बताया जाए कि जनाब अल्लाह अल्लाह करने वाले या अल्लाह के नाम से रिश्ता कायम करने वाले भी, जो अगर वो निकाह हलाल रिलेशनशिप कायम करेंगे तो उनकी बच्चे भी जाएंगे, उनकी पहली बीवी भी जाएगी और उनको माशरे के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अब आखिर के अंदर हम इस्लाम का पर्सपेक्टिव या एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने दे के ख़त्म करते हैं कि हमारा जो दीन है उसमें अगर आप देखें गज़वा ओहद होती है तो उसके बाद फ़ौरी, यानी जब बहुत से मुसलमान शहीद होते हैं तो फ़ौरी ऑर्डर आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने 2-2 3-3 4-4 शादियाँ करनी है ताकि जो बेवाएँ हैं उनको सहारा दिया जा सके। और इसमें कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि आपने सिर्फ बेवा से ही शादी करनी है और किसी आप कवारी लड़की से शादी नहीं कर सकते। असल में मर्द की ये नीड होती है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं
वो सिर्फ मर्द ये बात समझ सकते हैं कि उसको सिर्फ एक औरत जो है वो ख़ास मर्दों को भा सकती है, ख़ास क्लास को भा सकती है, लेकिन फिर भी उसको अपने दिलजोई के लिए, अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए और अपनी ख़ानदान की बढ़ोतरी करने के लिए वो उसको एक से ज़्यादा औरतों की ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर। तो इसलिए उसके अंदर हम आखिर में एक बहुत बड़ी मिसाल आपको पेश करते चले, हज़रत अस्मा बिनते अमीस, ठीक है। हज़रत अस्मा बिनते उमैस जो थी ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बहुत जलीलुल कदर सहाबिया थी और नबी अलैहिस्सलाम के समझ लीजिए चचा के बेटे जाफ़र बिन अबी तालिब की समझ लीजिए बेवा हुई, यानी मौता के अंदर वो शहीद होते हैं और अस्मा बिनते उमैस इनकी बेवा हो जाती हैं। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक इनसे शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी, किसी ने कोई मामला नहीं किया। फिर उस ग्रेट लेडी के साथ हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा शादी कर लेते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप ये सोचिए कि वो औरत आज भी हम उनको एक समझ लीजिए रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, ठीक है। किस तरीके से इस्लाम ने हमें एक मामला दिया कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं और उसका मामला सिर्फ अय्याशी ना हो, बल्कि उसका माशरा जो है कोई औरत जो है बग़ैर किसी समझ लीजिए मर्द के ज़िंदगी ना गुजार सके और उसका एक सपोर्टर, उसका हर लिहाज से समझ लीजिए प्रोटेक्टर उसके साथ हो। तो और बल्कि सिर्फ ये नहीं हुआ कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के बाद अबू बकर और हज़रत अली तक इनकी औलाद नहीं गई, उसके बाद हज़रत अबू बकर से भी इनकी मज़ीद औलाद हुई, जिसके अंदर सबसे मारूफ नाम हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु का आता है, ठीक है, जो कि एक बड़े कमांडर्स में थे, वो बड़े मुजाहिद थे बाद में भी, नबी इस्लाम के बाद भी। तो इससे पता चल गया कि दूसरी शादी के ख़िलाफ़ जो इस तरह का ड्रामा बनाया गया, वैसे तो ड्रामे देखना ही गलत है, मामला ख़राब है, लेकिन जब एक चीज़ माशरे के अंदर बुराई फैल रही होती है, तो फिर जो उस माशरे के समझ लीजिए दाई होते हैं, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि उस बुराई को देख के, उसको समझ के फिर लोगों को समझाएँ कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए हमारी उन ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने दूसरी शादी को इस ड्रामे को देख के हराम तस्वुर करवाया लोगों को, या पाकिस्तान के अंदर कैट वॉक तो हो रही है आज शादी ब्याह के ऊपर, यानी डोली से लेके कैट वॉक का सफ़र जो आप देख रहे हैं, वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो दीन ने दूसरी शादी का कहा है या फिर तीसरी या चौथी शादी के ऊपर आपको इजाज़त है, वो काम नहीं है हमारी ख़वातीन बर्दाश्त कर सकती। तो इससे पता चलता है असल नुक्स जो है ना वो हमारे माशरे की ख़वातीन के अंदर है कि वो दीन का सिर्फ अपनी मर्ज़ी का मामला लेना चाहती हैं और बाकी मामलात से घबराती हैं, या फिर उनको नफ़रत है दीन के इस समझ लीजिए उसूल से कि दूसरी औरत भी आपके मर्द के साथ जो है उसका निकाह हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है माँ बहनों से और औरतों से जो कि समझ लीजिए दूसरी शादी को हराम बनाए हुए बैठी हैं और एक ऐसा जाली एक एतराज़ बनाया हुआ उन्होंने कि जनाब मर्द जो है वो उनके दरमियान एतदाल नहीं कर सकता, इंसाफ नहीं कर सकता। तो अगर ये बात थी तो फिर हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुन्नत देखने की क्या ज़रूरत है, सहाबा को देखने की क्या ज़रूरत है जिन्होंने दूसरी तीसरी कहीं कहीं शादियाँ की। तो इसलिए हमारे लिए माशरा या मीडिया स्टैंडर्ड नहीं, हमारे लिए इस्लाम स्टैंडर्ड है। वल्लाहु आलम।